नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनअकैडमी लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम चैनल पे। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस व्यक्ति ने यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति है डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट दोस्तों। ओके, इन्होंने ये यहाँ पे कहा है कोविड 19 के बारे में कि कोविड 19 भारतीय जो स्थानीय है, यहाँ पे उतार चढ़ाव के साथ कोविड 19 अब क्या बन चुका है, एक स्थानिक बीमारी का रूप ले चुका है। ये उन्होंने यहाँ पे एक बताया है। तो देख लेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली स्थानिक बीमारी होती क्या है, पैंडेमिक होता क्या है, एंडेमिक होता क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट इन्होंने जो दिया है एक इंटरव्यू देते समय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लीजिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। मेरा नाम है नीलेश, आपका स्वागत है अनअकैडमी के लेट्स क्रैक सीईटी चैनल पे। तो दोस्तों, द वायर को इंटरव्यू देते समय सौम्या स्वामीनाथन ने यह स्टेटमेंट किया कि इंडिया में हैव रीच्ड कोविड एंडेमिसिटी विथ लोकल अप्स एंड डाउन्स। मतलब इंडिया में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कभी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे, कभी केसेस कम बढ़ रहे हैं, तो इस मामले में इंडिया एक ऐसी स्टेज तक पहुंच चुका है कि जहां पे ये पूरी इंडिया में फैल चुका है ये कोविड वायरस। तो देख लेते हैं, एक बार ध्यान में रख लेंगे यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्टेज है, ये हम स्टेज कहेंगे, थोड़ी सी एंडेमिक वाली स्टेट कहेंगे, एंडेमिसिटी वाली, स्थानिक वाली। एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक लेवल पे ये पहुंच चुका है। तो एक बार जानेंगे कि इनका मतलब होता क्या है दोस्तों, पैंडेमिक और एंडेमिक क्या होता है। तो अगर पैंडेमिक की बात करें, जो हमने पिछले साल भी देखा था कि न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था, पैंडेमिक हो चुका है, पैंडेमिक हो चुका है। पैंडेमिक मतलब वैश्विक वैश्विक महामारी। मतलब एक जो जो बीमारी है वो पूरे अगर वर्ल्ड में फैल जाती है, उसे कहा जाता है पैंडेमिक। और एंडेमिक होता क्या है, ये स्थानिक अवस्था इस तरह की होती है कि जब कोई आबादी वायरस के साथ रहना सीखती है। तो सौम्या स्वामीनाथन का ये कहना है कि हमारी जो आबादी है इंडिया की, ये ऑलरेडी क्या है कि वायरस के साथ रहना सीख रही है और सीख चुकी है। तो ये महामारी से काफ़ी अलग वाला चरण होता है। महामारी में होता गया कि एक पर्टिकुलर आबादी पे वो काफ़ी हावी हो जाता है और आपको काफ़ी केसेस वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे लोग मर जाते हैं। लेकिन एंडेमिक में लोगों के अंदर वायरस हो जाता है और वो बहुत सारी आबादी जो है वो उसके साथ रहना सीख जाती है। उसके बाद ये देखेंगे उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कही हैं। ये जो स्थानिक जो उतार चढ़ाव है, ये जारी रहेंगे इंडिया में। ओके, कभी आएंगे ज़्यादा, कभी केसेस कम हो जाएंगे, ये है। लेकिन उन्होंने ये बात यहाँ पे कही है कि आगे जाके जो अप्रैल मई में जो अभी जो दूसरी लहर जो आई थी इंडिया में, उस प्रकार की लहर आगे आने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें बच्चे संक्रमित होने की जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए वो उनके बीमारी हो जाएगी, लेकिन वो जो बीमारी होगी बच्चों को, वो ज़्यादा गंभीर नहीं होगी, वो नॉर्मल होगी। ओके, तो उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में जो उतार चढ़ाव है वो आगे भी अनुभव कर सकता है, लेकिन दूसरी लहर के मुकाबले इतनी ज़्यादा बड़ी लहर नहीं होगी, ये उन्होंने कहा है। आगे चलेंगे दोस्तों, बच्चों के बारे में ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों का जो भी संक्रमण जो हो जाएगा उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को जो अधिक संक्रमण के लिए तैयार रहने की उन्होंने सलाह दी है, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चे हमारे ग्रस्त इससे हो सकते हैं। आपको पता है रिसेंटली बच्चों को कोई भी वैक्सीन दी नहीं गई है, तो उसके बारे में भी हमारी चर्चाएं चल रही है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले ये केरला का उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। केरला के बारे में स्वामीनाथन जी ने काफी एक अच्छी बात कही कि केरला एक ऐसा स्टेट है जिसने इन कोविड 19 के मामलों को बहुत अच्छी तरह से प्रतिबंधित किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि केरल में मृत्यु के दर है वो सबसे कम थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर केरला ने टीकाकरण में अगर अधिक तेजी लाई तो डेफिनेटली केरला सबसे आगे हो जाएगा। और इसी के बारे में ये देख लीजिएगा कि टीकाकरण का जो अनुपात है वो देश में सबसे ज्यादा है, केरला का सबसे ज्यादा टीकाकरण यहाँ पे हो चुका है अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो। दूसरी वाली चीज यहाँ पे आपको शेयर करनी है दोस्तों, ये टीकाकरण का जो मामला है वो इस बारे में ये कहता है कि भारत में फिलहाल केवल 13.7% वयस्क आबादी टीकाकृत हो चुकी है। ये डब्ल्यूएचओ चीफ स्वामीनाथन जी का कहना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हमें अपना जो टीकाकरण की जो तेजी वो बढ़ानी है। सिर्फ 13.7% ये बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें यूके और यूएसए ऐसी कंट्री की, तो इनकी जो लगभग 60 to 70% आबादी वो वैक्सीनेट हो चुकी है। तो हमें काफ़ी बड़ा अभी तक अचीव करना है दोस्तों। और आपके साथ में और एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जो बच्चों के लिए काफ़ी चिंताग्रस्त का विषय था कि उन्हें वो संक्रमित हो सकते हैं। तो उन्हीं के लिए हमारे गवर्नमेंट ने झाइडस कैडिला जो वैक्सीन है उसको यहाँ पे परमिशन दी थी। लेकिन स्वामीनाथन जी ने ये यहाँ पे कहा है कि वैक्सीन की जो परिणामकारकता है वो सिर्फ एफिकेसी मतलब 66% के नंबर के ऊपर आप न जाएं। आप देख लीजिए कि इसके कितने ट्रायल हो चुके हैं। 1 2 3 4 ट्रायल आपके हो जाने चाहिए, तभी जाके आप इस पे पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो।
ठीक है, 66% प्रभावी करता है, परिणामकारकता है, डेफिनेटली फायदा होगा आपको, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसके कितने ट्रायल किए हैं और ट्रायल का रिजल्ट क्या आ चुका है, तो तभी जाके आप इसकी विश्वसनीयता देख सकते हो। ओके, आगे चलेंगे दोस्तों, देख लेते हैं सौम्या स्वामीनाथन आगे क्या कहती है आखिर में। उन्होंने ये कहा है कि सबसे संभावित परिणाम ये होगा कोविड-19 का कि वर्तमान जो महामारी जो आपको दिख रही है वो एक स्थानिक स्थिति में परावर्तित हो जाएगी। लेकिन ये कब परावर्तित हो जाएगी? जब टीकाकरण ठीक से होगा, जब आप कोविड-19 के जो सारे जो व्यवहार होते हैं, डेली में आपको मास्क पहनना होता है, हाथ धोने होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे तो डेफिनिटली एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी 1 डेढ़ साल के बाद कि जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जो अपने एयर में होते हैं उसकी तुलना में कम खतरा हमें कोविड-19 से होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि जब हम सारी एहतियातें बरतें, टीकाकरण हम करें और उपयुक्त व्यवहार करें, तभी जाके करीब 1.5 साल में हम पहुंच सकते हैं, यानी 2022 के अंत तक हम इस जगह पे पहुंच सकते हैं कि कोविड-19 से हम लिटिल बिट थोड़ा उभर चुके होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी उन्होंने ये दी थी द वायर को इंटरव्यू देते समय दोस्तों। तो आपको ये सारी चीज़ें अब पता चल गई होगी कि कोविड-19 जो है वो स्थानिक बीमारी तक कैसे पहुंच चुका है और हमें अब आगे का रास्ता किस तरह से करना होगा। अनअकैडमी इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपके साथ लेके आएगा करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों। तो इसीलिए एसएससी का प्रिपरेशन करने के लिए आपके साथ एक बहुत ही बड़ी बैच हम लेके आए हैं, सफलता बैच, जो एसएससी सीजीएल के लिए है दोस्तों और सीएचएसएल के लिए है, जो कि लॉन्च हो जाएगी 25 अगस्त के। ओके, ये फुल ईयर की बैच है दोस्तों। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट मिलेगा, इसमें वीकली क्विज है, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इसी के साथ साथ एसएससी मल्टीटास्किंग के लिए भी बैच लॉन्च होनी है, वो लॉन्च होनी है 25 अगस्त को, और स्टेनोग्राफर की भी बैच यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी 25 अगस्त को। तो प्रिपरेशन करना है, पोस्ट निकालना है तो आ जाइएगा, जुड़िए हमारे साथ। और ये देख लीजिएगा, आपके साथ में एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, अनअकैडमी जो आस्क का डाउट ये फीचर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करते समय अगर कुछ डाउट आता है, फोटो निकालिए, सेंड कीजिए, डाउट क्लियर कीजिएगा हमारे एजुकेटर के साथ। तो अगर आपको एसएससी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का फीचर अनअकैडमी ने यहाँ पे लॉन्च किया है, और आप अगर कोड यूज करते हो NW10 तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपके पैसे बच जाएंगे दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैसे बचा लो यहाँ पे, क्योंकि 10% आपको यहाँ पे बचाने का चांस मिल रहा है। आगे चलेंगे दोस्तों, और ये यहाँ पे ऑलरेडी ऑफर्स बने हुए हैं, आपको एडिशनल मंथ्स का भी डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, आप पढ़ाई करिएगा। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसएससी कॉम्बैट 50 मिनट्स 40 क्वेश्चन हर संडे को होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जीतने का मौका मिल सकता है अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने पढ़ाई अच्छी तरह से की है तो इसका जो इनवाइट कोड है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो NW10 आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप आ सकते हो और कॉम्बैट खेल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ऐसी बेहतरीन जानकारी शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।